लद्दाख के लोग पिछले कुछ महीनों से कड़ाती ठंड के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी लीड कर रहे हैं, जिन्होंने -10 डिग्री सेल्सियस की ठंड में 21 दिनों का फास्ट रखा। और इस फास्ट को उनके बाद लद्दाख की महिलाओं ने और लद्दाख के युवाओं ने जारी रखा है। और इतना सब करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी जवाब ना आने के कारण सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोगों ने 7 अप्रैल को एक मार्च ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा पश्मीना मार्च। और ये मार्च भारत और चाइना के बॉर्डर की तरफ जाने वाला था, लेकिन ये मार्च शुरू होने से 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इस मार्च में पीस और पब्लिक ऑर्डर के उल्लंघन होने की संभावना जाहिर की और इसके कारण लद्दाख में सेक्शन 144 लागू कर दिया। और लद्दाख में सेक्शन 144 लागू होने के बाद सोनम वांगचुक जी का कहना है कि लद्दाख को एक वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, लद्दाख के लोगों की मांगे क्या क्या हैं और क्या ये मांगे पूरी भी की जा सकती हैं। और इतना सब होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख के मामले में अभी तक चुप्पी क्यों साध कर बैठी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लद्दाख के लोगों की डिमांड को जान लेते हैं, जिससे आपको आगे वीडियो समझने में आसानी होगी। लद्दाख के लोग इन 4 डिमांड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा करवाना चाहते हैं। पहली डिमांड है लद्दाख को फुल स्टेटहुड दी जाए। दूसरी डिमांड लद्दाख के ट्राइब, लैंड राइट और लिंग्विस्टिक को 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए। तीसरी डिमांड पार्लियामेंट में लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। और चौथी डिमांड लद्दाख की युवा पॉपुलेशन के लिए जॉब रिजर्वेशन लाई जाए। अब आपको लद्दाख के लोगों की डिमांड समझ आ गई होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं ये सब शुरू कब हुआ। तो ये सब शुरू हुआ 2019 में, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। एक बना जम्मू और कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख के लोग बहुत खुश थे और लद्दाख के लोगों ने 370 हटने पर सड़कों पर आकर सेलिब्रेट भी किया था। 70 के दौरान लद्दाख के साथ फाइनेंशियली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि जब इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंडर लद्दाख आता था तब स्टेट का सारा पैसा जम्मू रीजन को डेवलप करने में खर्च कर दिया जाता था और लद्दाख को फाइनेंशियली सफर करना पड़ता था। और आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख के लोग इसी बात से खुश थे कि लद्दाख को अब सेपरेटली अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। अब सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना तो दिया, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ने भी जन्म लिया, क्योंकि जहाँ जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के साथ साथ लेजिस्लेचर भी दिया गया, वहीं लद्दाख के केस में ऐसा नहीं हुआ। लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के यूटी बना दिया गया और सेंटर द्वारा BD मिश्रा जी को लद्दाख का LG चुन लिया गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोगों का कहना है कि कोई भी दिल्ली से चुना गया व्यक्ति ताकि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन और एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन को नहीं समझ पाएगा। तो सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग एक लद्दाख के व्यक्ति को लद्दाख की कमान संभालते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर लद्दाख का लोकल व्यक्ति लद्दाख का लीडर बनेगा तो वो लद्दाख के लोगों के इंटरेस्ट में और वहाँ के लोकल कल्चर के हिसाब से लॉ और पॉलिसीज बनाएगा, जिससे लद्दाख की डेवलपमेंट वहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट को देखते हुए की जा सकेगी। और लद्दाख की डेवलपमेंट से लद्दाख के लोगों का फायदा होगा, ना कि किसी बाहर से आए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को। के लोगों की दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंडर प्रोटेक्ट किया जाए। इस डिमांड को समझने से पहले हमारा 6th शेड्यूल को समझना ज्यादा जरूरी है। 6th शेड्यूल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244(2) और 275(1) के अंडर आता है। 6th शेड्यूल भारत के ट्राइबल एरिया जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 6th शेड्यूल के अंदर लोकल ट्राइब्स को एक स्पेशल राइट दिया जाता है, जिसमें लोकल ट्राइब्स अपने खुद के लॉज और रूल्स बना सकते हैं, जिसमें लैंड, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे मामलों में अपने खुद के लॉज बना सकते हैं, जिसके कारण ट्राइब्स के लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो लद्दाख में 97% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन होने के बावजूद भी लद्दाख को शेड्यूल एरिया का स्टेटस नहीं मिला है। और इस प्रोटेस्ट में लद्दाख के लोग इसी 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जिससे लद्दाख के कल्चर, इमेज और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेचर ना होने के कारण लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल के अंडर कम से कम एक ADC की मांग कर रहे हैं। ADC होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ADC एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करता है, जिसमें लोकल एरियाज के बड़े बड़े डिसीजन ADC ही लेता है। मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन जैसे डिसीजन ADC ही लेता है। और लद्दाख में कोई भी ADC नहीं बनाई गई है, और अगर गवर्नमेंट लद्दाख को ADC बनाकर देती है तो लद्दाख की ज़मीन लद्दाख की ADC की परमिशन के बिना कोई भी नहीं खरीद पाएगा, जिससे लद्दाख की ज़मीन, वहाँ के कल्चर और वहाँ के रहने सहने को एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सकेगा। अब लद्दाख के लोग इसकी मांग आज से नहीं कर रहे, लद्दाख के लोग इसकी मांग बहुत सालों पहले से कर रहे हैं। 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में BJP ने लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर लाने का वादा किया था, लेकिन आज 2024 तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है। लद्दाख के लोग लद्दाख को 6th शेड्यूल में इसलिए भी लाना चाहते हैं क्योंकि लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि उनकी ज़मीन पर कोई बड़ा उद्योगपति आकर कब्जा कर ले और लद्दाख की ज़मीन और बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद करे।
क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख पूरे भारत के लिए खुल चुका था। मतलब अब लद्दाख में कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता था और वहां पर अपना घर या फैक्ट्री बना सकता था। और लद्दाख के लोग लद्दाख को अगला जोशीमठ नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जोशीमठ की जो इस समय हालत है वो फैक्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स के कारण ही हुई है। गवर्नमेंट के गलत डिसीजन लेने के कारण ही जोशीमठ बर्बाद हो गया है। एक समय जोशीमठ लद्दाख की तरह खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा सर्वे कराने के बाद पता चला कि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। फिर भी सरकार द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं और इसके बाद क्या हुआ आपको तो पता ही है। इन बड़े कॉर्पोरेट्स ने जोशीमठ को तहस महस करके रख दिया है और इसके कारण लद्दाख के लोग भी नहीं चाहते कि लद्दाख में इस तरीके का डेवलपमेंट हो कि लद्दाख को नुकसान पहुँचे। और लद्दाख के लोग लद्दाख को बड़े कॉर्पोरेट से इसलिए भी दूर रखना चाहते हैं क्योंकि लद्दाख में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ लद्दाख में पूरे साल 10 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों का पानी का कंजप्शन ही पूरा नहीं हो पाता। और अगर लद्दाख में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाएगी तो लद्दाख का जो पहले से ही कम पानी है उसे इंडस्ट्रीज यूज कर लेगी। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लद्दाख के लोग बहुत परेशान हैं। 7 अप्रैल को होने वाले मार्च में लद्दाख के लोग गवर्नमेंट को यही दिखाना चाहते थे कि किस तरह चाइना भारत के एरिया पर कब्जा कर रहा है। गवर्नमेंट ये मार्च शुरू होने से 2 दिन पहले ही लद्दाख में धारा 144 लगा देती है। लद्दाख में फोर्सेस तैनात कर दी जाती है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। ये सब देखते हुए सोनम वांगचुक जी इस मार्च को कॉल ऑफ कर लेते हैं। और इन सब के साथ साथ लद्दाख के लोग चाहते हैं कि देश में लद्दाख की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 370 हटने से पहले एक हुआ करते थे, लद्दाख को स्टेट असेंबली में 4 सीट और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 सीट दी जाती थी। पर 370 हटने के बाद लद्दाख के पास लोकसभा में सिर्फ 1 सीट और राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं दी गई है। ऐसे में लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो राजनीतिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं और वे लोग चाहते हैं कि लेह और कारगिल को लोकसभा सीट्स दी जाए। अब ये देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले में क्या क्या डिसीजन लिए हैं। गवर्नमेंट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउस नित्यानंद राय जी और लद्दाख की तरफ से 14 चुने हुए लीडर्स की बातचीत चल रही है और इनकी लास्ट मीटिंग इस साल 19 फरवरी को हुई थी। और इस मीटिंग में लद्दाख के लोगों की मांगों पर सेंट्रल गवर्नमेंट सोच विचार कर रही है। गवर्नमेंट का लद्दाख के मामले में एकदम से डिसीजन ना लेने का कारण ये भी हो सकता है कि लद्दाख दोनों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। लद्दाख हमारे देश का वन ऑफ द सेंसिटिव एरिया है और ऐसी जगह पर क्लियर चेन ऑफ कमांड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि मिलिट्री डिसीजन जैसे मामलों पर जल्द से जल्द डिसीजन लिया जा सके। और सेंट्रल एलजी और फोर्सेस के बीच एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होने के कारण डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। और एडीसी बनाने के बाद इस क्लियर चेन ऑफ कमांड में लेवल्स आ जाते हैं और इससे डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और रही बात लद्दाख में 6 शेड्यूल को लाने की, तो सोनम वांगचुक जी ने साफ कहा है कि वे लद्दाख में 6 शेड्यूल लाकर लद्दाख को डेवलपमेंट से दूर नहीं करना चाहते। बस वो चाहते हैं कि लद्दाख में डेवलपमेंट वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को बिना नुकसान पहुँचाए होनी चाहिए। ये गलत समझ है उनकी। ऐसा नहीं है कि संरक्षण 6 शेड्यूल का हो तो कोई उद्योग ही नहीं आए। बिल्कुल उद्योग आ सकते हैं, मगर फर्क इतना है कि वो स्थानीय जनता से समन्वय करके आएगी। अब आने वाले समय ही बताएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख के मामले में क्या डिसीजन लेगी। अब अंत में इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।